दोस्तों नमस्कार। डीएनए विद जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वो टॉपिक भारत का इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक है। वक्फ बोर्ड के बारे में हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, जो पिछले 70 सालों से हिंदुस्तान में चल रहा है। और इसको वक्फ बोर्ड को देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुस्लिम जो हैं वो भी हिंदुस्तान में ही रहते हैं, तो उनके लिए एक अलग से कानून क्यों है जो पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों के लिए संविधान के दायरे में रखकर जिस कानून को बनाया गया है। वक्फ बोर्ड की जो संविधान है, वक्फ बोर्ड का जो तौर तरीका है वो हमारे संविधान से अलग कैसे हो सकता है, तो इसी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारी चर्चा में जो सबसे मेन जो मुद्दा रहेगा वो हम जो है इसका जो एनालिसिस करेंगे वो एक लिखित तौर पे करेंगे, एक डॉक्यूमेंट के तौर पे करेंगे, क्योंकि सिर्फ जुबान से जितनी हमें बोलने की नॉलेज है उसके आधार पर हम नहीं करेंगे। और हम सब लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो वक्फ बोर्ड के संस्थापक थे वो कौन थे। इस इंफॉर्मेशन को जो हमने उठाया है वो गूगल से उठाया है। और सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना कैसे हुई। तो ज़रा सुनिए कि क्या है इसके ऊपर। वक्फ शब्द की उत्पत्ति जो है वो अरबी शब्द वकूफ़ा से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ है रोकना या पकड़ना या फिर बांधना। इतिहास कहता है कि एक बार खलीफा उमर ने खैबर में ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा और पैगंबर मोहम्मद से पूछा कि इसका सबसे पवित्र उपयोग कैसे किया जाए। अब बात आती है कि वक्फ बोर्ड का मालिक कौन है, ठीक है। तो वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति की कोई भी मालिक नहीं होता है। दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं। जो आपने देखा होगा भारत की हर स्टेट में वक्फ बोर्ड की एक संस्था बनी हुई है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे आने वाले टाइम में इस वीडियो के अंदर। क्या वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा कर सकता है? ये सबसे अहम मुद्दा है, इसे आप जरूर सुने। नहीं, क्योंकि वक्फ के मामले में संपत्ति का स्वामित्व वक्फ से अल्लाह को हस्तांतरित हो जाता है और संपत्ति को अल्लाह से वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ की हो जाती है तो वह हमेशा वक्फ की ही रहती है, जिससे वह अपरिवर्तनीय हो जाती है। पूरे भारत में 24 मुसलमान सांसद हैं, जाकर पता कर लो। और वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ 232 सांसद हैं इस समय विपक्ष में। अब आप सोचो, आपने जो है वो वोट किसको दिया है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस तथ्यों के ऊपर ही आपको बताई जा रही है, इसलिए ये वीडियो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, शेयर जरूर करें। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले वक्फ बोर्ड हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ, इसकी जो संपत्ति है वो 62,830 करोड़ है। उत्तर प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल ऑफ वक्फ बोर्ड, ठीक है जी, इसकी संपत्ति है 2,17,161 करोड़। उसके बाद तमिलनाडु वक्फ बोर्ड, इसकी 66,092 करोड़ की संपत्ति है। उसके बाद जो है आपका पंजाब वक्फ बोर्ड, इसमें 75,965 करोड़ की संपत्ति है। वेस्ट बंगाल बोर्ड में वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ वक्फ
80,480 करोड़ की संपत्ति है। अब ये जो वक्फ बोर्ड के कायदे कानून हैं, इनमें थोड़ा बदलाव किया जा रहा है, तो वो बदलाव कौन से हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी डालना जरूरी है। जो वक्फ बोर्ड के पुराने कानून हैं, एक मैं पुराना कानून बोलूँगा और दूसरा नया, तो वो पुराना क्या था और उसमें नई अमेंडमेंट क्या हो रही है उसके ऊपर अब थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। 4 ऐसे कानून हैं जिनमें पूरी तरह से तब्दीली की जा रही है। तो नंबर 1, सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। लेकिन जो अब नया कानून बन रहा है उसमें क्या होगा, नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। तो ये नया कानून बन रहा है और जिसका ये सब लोग विरोध कर रहे हैं। नंबर 2, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। ये पुराना कानून है, लेकिन नए कानून में क्या होगा, अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। तो तीसरा कानून जो पुराना था, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती थी। ये पुराना कानून था, लेकिन नए कानून में जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, पर वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। उसके बाद नंबर 4 का जो पुराना कानून है वो क्या है, वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। लेकिन नए कानून में क्या होगा, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। ये बहुत अच्छा कानून जो है वो इसमें सरकार बना रही है और राज्यसभा में जो है, लोकसभा में इसको पारित कर दिया गया है। अब राज्यसभा में आज इसको पारित किया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।